आज हम लोग बर्नौलिस थ्योरम के बारे में टुडेज टॉपिक इज अ बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था रिवर पर। ऑन ऑब्जर्विंग रिवर उन्होंने रिवर पर ये ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने सबसे पहले बोला कि लेट अस कंसीडर। क्या उन्होंने माना कि हमारे पास ये जो टॉपिक है सिमिलरिटी यूज्ड एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास डेल एम जो दिख रहा था वो मास ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। मास ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है हमारे पास। अगर डेंसिटी यूज करते हैं तो क्या है हमारे पास? रॉ हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और हमारे पास हम यूज करेंगे प्रेशर। फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास प्रेशर P1, सेकंड वाले के लिए हमारे पास प्रेशर आएगा P2। P2 हमारे पास वर्क कैसे करेगा उसके बारे में एक बार हम आपको बताएंगे। P2 हमारे पास सेकंड वर्क करेगा P2, जो हमारे पास वर्किंग दिखाएगा P2 नीचे की ओर, और ये हमारे पास P1 ले जाएगा ऊपर की ओर, यानी A से A डैश, ये B से B डैश की ओर चलेगा हमारे पास। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए P1 इज अ प्रेशर ऑफ बॉटम, P2 इज अ प्रेशर ऑफ अपर साइड हमारे पास है। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास, हम कंडीशन को देखेंगे, ये हमारे पास कंडीशन के फ्लो को बताएगा। ये हमारे पास कंडीशन देखने के लिए मिला। इस कंडीशन में हमारे पास दो आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। जब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आएगा तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि वर्क डन किसका? तो ऑल पार्ट का जो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा? दो पार्ट्स में आएगा। सबसे पहले वर्क डन फ्लूइड ऑफ प्रेशर में आएगा, दूसरा वर्क डन हमारे पास ग्रेविटी में आएगा, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। इन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास ऑब्जर्विंग पार्ट को शो करेगा। आइए उस ऑब्जर्विंग पार्ट को हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्विंग पार्ट हमारे पास है, सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास था WF प्लस W हमने बोला G इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम WF में कंडीशन निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा P1 P2 इनटू हमारे पास डेल M अपॉन रॉ देखने के लिए मिलेगा, प्लस हमारे पास जब ग्रेविटी को देखेंगे तो वहां पर हमारे पास डेल M मिलेगा इनटू हमारे पास mgh का फॉर्मेशन आता है gh1 माइनस h2 देखने के लिए मिलेगा। और जब हम इसे सेकंड पार्ट में यानी काइनेटिक एनर्जी जब देखेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो m हमारे पास डेल m होगा, और v², यहाँ वेलोसिटी भी दो पार्ट में देखिए, हमारे पास v1 सेकंड, हमारे पास v2 है, तो v1 माइनस v2 का कन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। दोनों साइड से हमारे पास डेल m कैंसल आउट होगा। जब कैंसल आउट होगा तो P1 माइनस P2 प्लस हमारे पास कंडीशन, ये कंडीशन है, इनटू हमारे पास रॉ gh1 माइनस h2 देखने के लिए मिलेगा, इक्वल टू हमारे पास, अब ये जो हमारे पास रॉ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करेगा, यानी 1/2 v1 माइनस v2। अब इस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेगा कि P1 प्लस रॉ gh1 आएगा हमारे पास, प्लस 1/2 रॉ v1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, और हमारे पास P2 प्लस रॉ gh2 का कंफॉर्मेशन आएगा, प्लस 1/2 रॉ v2 का कंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा। इस इक्वेशन में हमें देखने के लिए मिलेगा कि P1 प्लस रॉ gh1 प्लस 1/2 रॉ v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बताया गया है कि कांस्टेंट होता है, इक्वल टू हमारे पास बताया गया है कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट पार्ट देखने के लिए ये हमारे पास दिस इज अ बर्नौलिस इक्वेशन और बर्नौलिस थ्योरम। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नीट जेईई में 3.3% का आता है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।